बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। कुछ दिन कबल एक फरीदा फ़रूकी के प्रोग्राम में मोहसिन बेग, हाफिज़ तारिक, अमजद शुएब और इफ्तिखार अहमद प्रोग्राम में बैठे हुए थे। तो फरीदा फ़रूकी ने एक सवाल पूछा कि मुराद सईद को इमरान खान ने किस कारकर्दगी की बुनियाद पर बेहतरीन वज़ीर के अवार्ड से नवाजा है। तो वहाँ पर बड़े ज़ूम मैनी और बड़ी एक अखलाकियात से गिरी हुई गुफ्तगू देखने में आई थी कि जो बयान करना भी शायद किसी इज़्ज़तदार आदमी के लिए काबिल कबूल नहीं है, तो सुनना तो बड़ी दरकिनार बात है कि जिससे कानों को तकलीफ़ पहुंचती है। तो रेहाम खान की किताब का उन्होंने हवाला दिया था कि रेहाम खान ने अपनी किताब में लिखा हुआ है जो किताब कम और गंदी कहानियों की जो एक नावल होता है, डाइजेस्ट होता है, वो ज़्यादा है। और कोई भी एक सोच समझ रखने वाला, और क्योंकि ये सो कॉल्ड वहाँ पे दानिश्वर बैठे हुए थे, तो इनके लिए तो बिल्कुल भी ये ज़ेब नहीं था देता कि एक ऐसी किताब को बतौर रेफरेंस इस्तेमाल किया जाए कि जिसके बारे में बात करना भी, जिससे किताब से भी घिन आती है। तो मोहसिन बेग ने एक ऐसी बात की थी कि जी वो रेहाम खान की किताब में दर्ज है कि मुराद सईद को किस कारकर्दगी की बिना पर अवार्ड से नवाजा गया है। तो उसके बाद तमाम हजरात जो वहाँ पे बैठे हुए थे उन्होंने कहका लगाया था, शरारती आंखों की जो उनकी शरारत थी वो वाज़ह थी। बहरहाल कल भी एक इजलास हुआ था, कबीना का इजलास हुआ था, और उसमें ब्रिगेडियर एजाज शाह है वो रो पड़े थे, बाकायदा वो रो पड़े थे कि इमरान खान साहब ये बड़ी तजलील की जाती है, सीख की जाती है। सोशल मीडिया पर तो होती ही होती है, उसके बाद ये मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी शुरू हो गई है। तो बाकायदा आप दीदा हो गए थे ब्रिगेडियर एजाज शाह साहब इस बात से। और ये बात भी ठीक है कि जब आप, ठीक है आप ज़ाती तौर पर बैठे हुए हैं, आप किसी के साथ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कर रहे हैं, वन टू वन गुफ्तगू कर रहे हैं, तो ठीक है। लेकिन जब आपको पूरी दुनिया देख रही है, बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर आप देखे जा रहे हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया में बैठे हुए हैं, सोशल मीडिया में बैठे हुए हैं, तो इमरान खान से इख्तलाफ हो सकता है। इमरान खान ने पेट्रोल महंगा किया, उस पर इख्तलाफ हो सकता है, बात हो खत्म पर बात हो सकती है, तनकीद हो सकती है, उसकी पॉलिसी पे तनकीद हो सकती है। लेकिन कभी तो इमरान खान की जो खतून अव्वल है बुशरा बीबी, जो उनका सियासत से कोई तलक नहीं, उसके ऊपर तहज़ीक न काबिल कबूल है, न काबिल बर्दाश्त है कि एक औरत जिसका ताल्लुक नहीं वो घर में बैठी हुई है, किसी की माँ बहन बेटी है, उसकी आप इज्जत को उछाल दें। इमरान खान पर करें, आप तनकीद करें। उसके बाद अगर आप चलिए, अब इसके बाद ये जब मेन स्ट्रीम मीडिया पर ऐसी बातें हुई थी, तो उसके बाद काफ़ी जो समझदार लोग थे उन्होंने इसको कंडेम्ड भी किया, इसकी मजम्मत भी की। लेकिन मुराद सईद ने इसके हवाले से एक दरख्वास्त FIA में दर्ज कराई थी कि जी यहाँ पर मेरी तस्लील की है, जो उनका हक भी बनता था कि मेरी तस्दीक की गई है, मेरी तरफ से गलत बातें और फौश बातें मनसूब की गई हैं। जिसके बाद FIA ने कार्रवाई करते हुए मोहसिन बेग को गिरफ्तार किया। लेकिन जब मोहसिन बेग को गिरफ्तार करने के FIA के अलकार किए गए थे, वहाँ पर एक बड़ा मोहसिन बेग एक सुल्तान रही के रूप में नजर आए। उन्होंने उन पर बाकायदा जो वहाँ पर एहलकार उनमें से चंद एक एहलकार को यरगमाल भी बना लिया, जिसमें उनके बेटे भी शामिल थे। जब ये सुबह पहुंचे हैं तो हमला हुआ है, तो एक उनकी तस्वीरें वायरल हुई हैं कि उनमें उन्होंने उनके ऊपर किस तरह हमला कर रहे हैं, सीधा किया हुआ है उनकी तरफ। जैसे लगता है कि ये अभी यहाँ पर इनके साथ कोई ऐसा बड़ा वाक़या करेंगे कि जिसके बाद यहाँ पर एक अलग माहौल पैदा हो जाएगा, जिसकी वजह से उनके ऊपर दहशतगर्दी की दफ़ा दर्ज कर ली गई है। मोहसिन बेग के ऊपर दहशतगर्दी की दफ़ा दर्ज कर ली गई है। उनको FIA ने हिरासत में ले लिया है। उनके वकील का कहना है कि उनको अदालत में पेश किया जाए, लेकिन अदालत में जब FIA के पास वो चले गए हैं, तो उसके बाद अब जो FIA कार्रवाई करेगी, जो FIA का प्रोसीजर बनता है, जो FIA थ्रू प्रॉपर चैनल करती है, ज़ाहिर बात है उसके बाद ही अपनी कार्रवाई करेगी। लेकिन मोहसिन बेग, ज़ाहिर बात है जब आप इतनी बड़ी तस्लील करेंगे, ज़ाहिर बात है मुराद सईद भी एक फैमिली वाला आदमी है, उसके भी बीवी बच्चे हैं, उसके भी बहन भाई घर वाले हैं, तो एक अलग सूरत हाल पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से ये सूरत हाल ख़राब हो गई और मोहसिन बेग को गिरफ़्तार कर दिया गया था। अब मोहसिन बेग को जब गिरफ्तार किया गया है, तो एक बड़ी एक सोशल मीडिया पे शुरू भी हो गया है। ज़ाहिर बात है उनके हक़ में और मुखालफी ट्वीट आने शुरू हो जाएंगे, दूसरे मामला भी शुरू हो जाएंगे। लेकिन ज़ाहिर बात है जब मुराद सईद को एक तनकीद और तज़लील का निशाना बनाया गया है, तो उसको पर खास जमा कराते और इतने बड़े लेवल पर जब उनको तस्दीक का निशाना बनाया गया, तो ये उनका हक था कि वो FIA में जाते और उनका दरख्वास्त जमा कराई। मोहसिन बेग ने वहाँ पर अपनी वजाहत देंगे, जो केस चलेगा उस पर चलेंगे। लेकिन जब मोहसिन बेग को गिरफ्तार करने गया, तो जो उनका रवैया था वो एक बड़ा एग्रेसिव किस्म का रवैया था, जिसकी वजह से काफ़ी सूरत हाल वहाँ पर ख़राब भी हो गई। और वो अल्लाह का शुक्र है वहाँ पर कोई ऐसी सूरत हाल नहीं पैदा हुई कि कोई जिसकी वजह से कोई जानी माली नुकसान का खदशा पैदा हो। लेकिन ऐसी सूरत हाल मोहसिन बेग ने बना दी और एहलकारों को यरगमाल बनाया गया। और कहा जा रहा है कि यह रियासत के ऊपर हमला किया गया है। पहले आप TV पर बैठ के अपने जुमलों के साथ हमला करते हैं, फिर उसके
کے بعد اس طرح میدان میں آ کر ریاست پر حملہ کریں گے تو ریاست بہرحال اپنی ایک طاقت رکھتی ہے، اپنی ایک پاور رکھتی ہے. تو یہ صورتحال تھی جو میں نے آپ کو بتائی کہ محسن بیگ جو چند دنوں سے یہ خبریں بھی گردش ہو رہی تھی. ظاہری بات ہے انٹرنیشنل میڈیا پہ جب آپ بیٹھتے ہیں تو آپ کو تمام عمر کے لوگ، بچے، بوڑھے، جوان، بچے سب سن رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے تمام یہ ایک غلط تاثر جاتا ہے. ایک بیٹا بیٹھا ہو تو وہ پوچھے جی مراد تو کس کارکردگی پہ یہ بات کر رہے ہیں، کوئی بچی بیٹھی ہو تو وہ بات کرے، اور حوالہ اس عورت کی کتاب کا دے رہا ہے، ریحام خان کی کتاب کا، کہ ریحام خان کی اگر آپ کتاب کے پاس سے بھی گزر جائیں تو آپ کو بدبو آ جائے. تو یہ اب تک کی صورتحال تھی. مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.